उसको p by q में कन्वर्ट करना है। अगर MCQ है तब आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा नंबर क्या दिख रहा है? 25 में से वो माइनस करो जिसमें बार नहीं है। 0। एग्जैक्टली यहाँ पर 0 है। तो 25 में से बिना बार में जो है यहाँ 0 है, तो क्या बचा? 25। ये आ गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर के लिए चेक करो कितने डिजिट पे बार है। 2 डिजिट। तो 2 बार 9 लगा देंगे। एग्रीड? यस सर। यानी कि एक डिजिट पे बार होता तो एक बार 9 लगाते। यस सर। अब डेसिमल के बाद देखो कितना डिजिट है बिना बार वाला। 3। बेटा बिना बार वाला 2 ही तो है यार। पॉइंट से पहले भी तो। अच्छा, वो नहीं काउंट करेंगे। डेसिमल के बाद बोल रहा हूँ ना मैं। हाँ 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 हाँ, 2 2। तो 2 बार 0 लगा दो। तो आंसर आ गया 25 अपॉन दिस। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आई होप वी कैन राइट 5 से, राइट? यस सर। यस सर। ये हो गया पार्सर ट्रिक। प्योर बनाएंगे। प्योर का मतलब एक तो होता है कि जो जिसमें बार नहीं है उसको एक तरफ कर दो। तो लेट x इज इक्वल टू दिस। ठीक है? यस सर। कितने डिजिट पे बार नहीं है? तो आप बोलोगे 2। डेसिमल के बाद 2 ऐसे डिजिट है, राइट? तो मुझे इन दोनों को डेसिमल से पहले लाना है, इसलिए मैंने दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 100। तो अगर 80 डेसिमल के बाद एक डिजिट होता बिना बार वाला तो किससे मल्टीप्लाई sir. करते? 10. Yes. So this is looking like 100x and now I hope decimal से जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा। Yes sir. Now I can write this as 100x and this I can write 70, इसको अलग कर दिया, प्लस 5/9। समझ में आई ये 5/9 कैसे लिखा? अभी अभी आपको बताया था एक डिजिट पे अगर बार है तो एक 9 आएगा। तो से Yes sir. तो आई कैन राइट दिस वे, या फिर मैं इसको 17.5 बार, जिस पे बार होता है मैं जितनी बार चाहूं उतनी बार लिख सकता हूं और डॉट लगा देना। ओके सर। और मेरा ये क्या था? ये था x इज इक्वल टू 0.175 बार, जितनी बार चाहो लगा दो। Yes sir. ठीक है? 5 बार अकॉर्डिंग टू थ्योरी पेपर in the form of p by q. So how to start this? So I can say let x is equals to 0.17. जिस डिजिट पे बार है उसको जितनी बार चाहो लिखना, लेकिन डॉट 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 जरूर लगाना, because this is indicating that this is a non-terminating but recurring or repeating decimal presentation. Now we are making it first. You can say we are converting this into pure form by multiplying with 100 so that your repetition digit lies on right hand side after decimal and the non repetition on left hand.
तो सिंस यहाँ पर 2 डिजिट ऐसे दिख रहे थे जिनको डेसिमल से पहले लाना था, इसलिए 100. Now to multiply with 10, we got a equation. Just to make it the equation comfortable, we are multiplying one more time by 10, and the moment you multiply this by 10, you are getting two equations by the name of third and second. Simply subtract किया. Obviously subtraction हरदम बड़े को subtract करने में पहले लिखते हैं, so 1000 this आंसर. अब आता है सर एग्जाम में मुझे कैसे पता चलेगा विद इन अ सेकेंड कि मैं राइट हूं या रॉन्ग. तो मेरा शॉर्टकट ट्रिक लगा लो, पूरा नंबर को देखो पहले, तो आप बोलोगे 175. उसमें जिस डिजिट पे बार नहीं है उसको रिमूव करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. यहाँ पर वो है पूरा 17. जो भी सब्ट्रैक्ट करके आता है वो मेरा न्यूमरेटर बन गया. डिनोमिनेटर ढूंढने का ट्रिक है जिस डिजिट पे बार है, जितनी बार बार है जितने डिजिट पे उतनी बार 9 लिखेंगे. यहाँ एक डिजिट पे बार है, एक 9 लिखा. डेसिमल के बाद 2 डिजिट ऐसे हैं, यहाँ पर डेसिमल है, 2 डिजिट ऐसे हैं जिसमें बार नहीं है, तो 2 जीरोस लगा देना. थ्योरी पेपर 2 मार्क्स, फॉर्मेट ये. MCQ paper, no need to waste your time. This is the trick to solve this question. तो irrational number और rational number दोनों को रियल नंबर के अंदर कैटेगरीली रखा जाता है. उसके बाद आता है कि कैसे पहचाने नॉर्मल में. तो इर्रेशनल नंबर को आप ऐसे सोच सकते हो जैसे 1.01 001 0001 डैश 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 डैश. आप देख सकते हो ना तो कोई पैटर्न है रिपीटेशन का, राइट, ना खत्म हो रहा है. तो सच नंबर which are non-terminating and non-repeating are called irrational number. और अगर इसको हम ऐसे देखें, तुमसे एग्जामिनर पूछ लेगा तो स्वस्ति, what is under root of 4? So 2. 2. Under root of 9? 3. 3. How will you read this? 3 under root 8. No beta. Soumya, how will you read this? Third root of 8. अरे यार क्या बच्चा है यार. This is read out as cube root. Yes, Tanishka, that is right. Now, Swasti, what is cube root of 8? Cube root of 8. ग्रेड 8 में अगर आपने सीखा हो प्राइम फैक्टराइजेशन, जानते हो? Yes sir. तो क्या मैं 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकता हूँ? Yes sir. जिस नेचर का रूट चलता है ना, Yes अगर sir. उतना ही टाइम एक नंबर रिपीट हो रहा हो तो ग्रेड 8 में सिखाया गया था वो नंबर बाहर आ जाएगा रूट से. तो पार्थ सर, क्यूब रूट ऑफ 8 इज नॉट 2 root 2, इट इज 2. क्लियर स्वस्ति? Yes sir. नाउ 4th रूट 32 दिख रहा है, राइट? Yes sir. अब 32 को पहले मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है? Yes sir. 2 the 4, 2 the 8, 2 the 16, 2 the 32. Now, sir. जिस नेचर का रूट है वो 4 है. Yes sir. तो एक जैसे 4 नंबर हृदय जब दिखेंगे उसमें से एक बाहर आ जाऊंगा, राइट? Yes sir. लेकिन अभी भी एक 2 बच गया. Yes sir. तो इसको अंदर ही रखूंगा, बाहर तो आ नहीं सकता. Yes sir. यानी कि 4th रूट 32 को मैं क्या बोलूंगा?
2 parts. Listen to me carefully, okay? This is 2 4th root 2 2 parts. अगर Okay, किसी sir. ने इसको, अगर किसी ने जैसे पार्थ ने लिखा, ऐसे लिखकर भेजा 0, क्योंकि नेचर ऑफ रूट किसका चल रहा है? वो। तो अगर अब स्वस्ति तुमसे टीचर पूछता कि इन तीनों में, चारों में से कौन इर्रेशनल नंबर है, Yes, sir. आपसे पूछा मैंने, तो फिर तो 3. या सौम्या? Sir, सौम्या 4 root 32. एग्जैक्टली, दैट इज 2 4th root 2, क्योंकि स्वस्ति इसमें आप पूरी तरह से रैशनल नंबर में बाहर नहीं आए हो, होल नंबर में बाहर नहीं आए हो, साथ में रूट आया है, राइट? Yes, sir. तो ऐसे सारे नंबर जिनका रूट से बाहर आने पर परफेक्ट होल नंबर नहीं दिखेगा, उन सब को हम बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। लेकिन ये पता कब Okay, चल sir. रहा है हमें? जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, राइट? Yes, sir. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड कि नेचर ऑफ रूट किसका चल रहा है। अगर आपसे स्वस्ति टीचर पूछता कि व्हाट इज 5th रूट ऑफ 32, तो सबसे Yes, पहले sir. आप क्या करोगे? 32 को स्प्लिट कर देंगे, स्प्लिट मत बोलो, प्राइम फैक्टराइज बोलो। प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। कर दिया? कितनी 2 अंदर है? 5. और नेचर ऑफ रूट कौन सा है? 5. तो 5 एक जैसे दोस्त एक ऐसे जेल में बैठे हैं जिसका जेलर भी उसी नेचर का है, राइट? यस सर। तो दोस्ती करके इन पांचों को एक पाइप से बाहर निकाल दिया। ओके सर। तो नाउ 5th रूट 32 को आप रैशनल बोलोगे या इररेशनल? इररेशनल। बेटा इररेशनल वो होता है जिसमें रूट साथ में आए। यहाँ कौन सा रूट है यार? हाँ, रैशनल। क्योंकि छोटे क्लास में सिखाया जाता था रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q, राइट? यस सर। नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, पता है? यस सर। तो 2 by 1 या 2 एक रैशनल नंबर है, राइट? यस सर। यानी कि 5th रूट 32 एक रैशनल नंबर है। लेकिन यही चीज अगर मैंने ऐसे लिखा, अब आप बताओ। तो पहले 27 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे। करो। 3 नहीं, 3 9 तक नहीं Exactly यार, करेंगे। 3 3 3, राइट? हाँ। और यस नेचर ऑफ सर। रूट, तो फिर नेचर 3। ऑफ रूट क्यूब रूट है, यस सर। तो एक 3 बाहर आ जाएगा। यस सर। यानी कि क्यूब रूट 27 भी रैशनल नंबर है। यस। इस नॉलेज को जब पकड़ेंगे तभी एडिशन सब्ट्रैक्शन चीजें समझ में आएगा। अब आपने एक चीज नोट किया होगा कि चाहे वो रैशनल है या इररेशनल है, ये नंबर देखकर स्टार्टिंग में नहीं पता चल रहा, राइट? यस सर। पहले आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे। यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट? यस सर। फिर ये देखना जरूरी है पार्थ सर कि नेचर ऑफ रूट कौन सा चल रहा है। अगर नेचर ऑफ रूट आप पकड़ोगे तभी क्लियर होगा। एक्सपोनेंट टॉपिक भी पार्थ। अब अगर कोई पूछता आपसे स्वस्ति कि इसको, ये दिख रहा है 5th रूट 32, यस सर। इसको एक्सपोनेंट में लिखो। एक्सपोनेंट मतलब पावर के फॉर्म में, रेडिकल्स के फॉर्म में। तो सौम्या कैसे लिखोगी इसको?
32 raised to the power 1/5. एग्जैक्टली यानी कि कंसेप्ट क्या रहा कि जो रूट है ना वो पावर में कहा चला जाएगा, Denominator. डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर हरदम क्या रहेगा, 1. 1। तो इसको कैसे लिखोगी सौम्या, 32 raised to the power 1/4. यस। इसको स्वस्तिक 8 raised to the power 1/3. एग्जैक्टली और जब मैं इस 8 को प्राइम फैक्टराइज फॉर्म में लिखूंगा तो मैं 8 को 2 रेज़ टू दी पावर 3 लिख सकता हूं। Yes, sir. अब देखो ये 3 से 3 कैंसल, Yes, sir. यानी कि क्यूब रूट ऑफ 8 बिना रटे मुझे पता चल गया 2, Yes, sir. बिकॉज आई होप यू नो 2 रेज़ टू दी पावर 1 इज Yes, sir. Yes, sir. क्यू। तो सौम्या जो मैं बता रहा था टेस्ट में जहां आपके मार्क्स कटे पहला क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना आज के बाद 0 रेज़ टू दी पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। इसका कंसेप्ट है एनीथिंग टू दी पावर 0 1, ये तो पढ़ते हैं राइट सौम्या, Yes, sir. लेकिन वो एनीथिंग एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए एंड नॉन जीरो होना चाहिए। फाइनाइट मतलब जिसको आप देख सको, कैलकुलेट कर सको, एंड नॉन जीरो, लेकिन यहाँ पर बेस क्या था, 0. इसलिए ध्यान रखना ये अच्छे क्वेश्चन में 9th में अब स्कूल के टीचर से भी आप रैंडम पूछोगे ना तो वो भी 1 बोलेंगे। सर तो इसका आदत। आंसर क्या होगा? 4 upon इन्फिनिटी 4 अपॉन इन्फिनिटी। Okay, sir. So this is what the power conversion of irrational number, और इसी को सौम्या एक और टर्म से हम जानते हैं, बताओगे ऐसे नंबर्स को? Such irrational number are also known as Surds. surd। अगर आपसे सौम्या यहाँ पर पूछता ये सर्ड किस ऑर्डर का है, किस ऑर्डर का, तो आपका आंसर यस 5। ये सर्ड किस ऑर्डर का है, 4. यस। इस नॉलेज के बाद आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इवन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर कर, इज अ रैशनल नंबर। तो आप अपने मन से छांट लो, जैसे मैंने लिया 4 + 2√2 1, और दूसरा कुछ भी ले लो, रूट इसको हटाना है तो दूसरा ले लिया ये दोनों इरेशनल नंबर है। ये ध्यान रख लेना कि जब कभी भी रैशनल के साथ अगर इरेशनल है तो वो इरेशनल